मनीष कश्यप को कोई नहीं रोक सकता है। और लोगों को जाकर गांव गांव में लोगों को समझा रहे हैं कि चाची वोट ओकरे के दी है जे तारा बेटा के बारे में सोची, जे समाज के बारे में सोची, जे गांव के बारे में सोची हन उनकरे के वोट दी है। आरजेडी पार्टी तो ऐसा लग रहा था कि डूब गई ना, क्योंकि लालू यादव ने जो काम किया था, क्या किया था लालू यादव ने? लूटा था ना, तभी तो जेल गए थे वो। छात्रों से ये वादा किया था कि जब मैं शासन में आऊंगा, जब मैं सरकार में आऊंगा तो मैं आप लोगों को नौकरी दूंगा। और जनता भी इस बात को समझ गई है कि मनीष कश्यप से बेहतर कोई नहीं है बिहार में। तो इस बात को आप लोग लिख के रख लीजिएगा। नाम मेरा आतिश बाबा है, पब्लिक थिम्स के पत्रकार है। लिख के रख लीजिएगा आप लोग कि आने वाले 20 सालों में मनीष कश्यप को बिहार का सीएम बनने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। इसलिए बिहार का पहला पसंद अब मनीष कश्यप बन चुके हैं। बिहार समझदार हो चुका है, समझ रहा है, धोखेबाज लोगों को साइड करने वाला है बिहार। जो ईमानदार है, जो समाज के लिए सोचने वाला है, जो समाज सेवी है, वैसे लोगों को बिहार चुनने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है आतिश बाबा और आप देख रहे हैं पब्लिक थिम्स। आज मैं इस वीडियो में समस्त बिहार वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण मैसेज लेकर आया हूं, एक महत्वपूर्ण बातें लेकर आया हूं। बहुत बड़ी चर्चा होने वाला है और वो चर्चा मनीष कश्यप को लेकर होगी, तेजस्वी यादव के बारे में होगी और लालू यादव के राजनीतिक करियर को लेकर होगी कि लालू यादव ने बिहार के विकास के लिए कितना योगदान दिया है अपना। अब मुझे पता है कि शायद इस वीडियो को जो हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे वो एक सवाल खड़ा कर दिए होंगे कि लालू यादव ने क्या सच में बिहार के लिए कोई विकास किया है? ऐसा भी है क्या? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि लालू यादव ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया, लालू यादव ने बिहार को बर्बाद किया। खैर, वो मुद्दे की बात है, उस पर हम आएंगे। लेकिन हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक खास अनुरोध है कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी दबा के ठोक दीजिए। चर्चा करेंगे सबसे पहले मनीष कश्यप को लेकर। आप सबको पता है कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ने वाले हैं, चंपारण क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं मनीष कश्यप। निर्दलीय, टिकट नहीं मिली है उनको किसी पार्टी से। हालांकि उन्होंने टिकट लेने का प्रयास किया है या नहीं किया है उस बात की जानकारी हमें नहीं है, लेकिन हमें इस बात की जानकारी है कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब चुनाव लड़ने के लिए आप सबको पता है कि लोग डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, गांव घर जाके लोगों को समझाते हैं कि वोट किसको करना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रशांत किशोर। आप सबको पता होगा कि प्रशांत किशोर आजकल बिहार में जो जनसुराज है, मैं जनसुराज की बात कर रहा हूँ, प्रशांत किशोर जिन्होंने मोदी को जिताया, अरविंद केजरीवाल को जिताया, ममता बनर्जी को जिताया, मतलब वो बहुत बड़े राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं प्रशांत किशोर, जिन्होंने लगभग देश के हर पार्टी को चुनाव जितवाया है। वो प्रशांत किशोर कोई और नहीं है, वो बिहार का है। और वो बिहार में अब घर घर गांव गांव घूमकर लोगों को समझा रहे हैं कि आपके एक एक वोटों का बहुत बड़ी कीमत है। ऐसे ही इसको फिजूल में मत जाने दीजिए। वोट उसको दीजिए जो आपके घर का, आपके समाज का, आपके गांव का, आपके क्षेत्र का विकास करे, जो आपके शहर का विकास करे, जो आपके जिले का विकास करे, उसको वोट दीजिए। वोट आप उसको बिल्कुल भी नहीं दीजिए जो राजनीति को अपना व्यवसाय बना करके जनता का पैसा लूट करके भाग जाए और फिर आपको तभी दर्शन दे जब चुनाव का समय है। तो प्रशांत किशोर हालांकि लगे हुए हैं और लोगों को समझा रहे हैं। दूसरी तरफ मनीष कश्यप जो कि चुनाव लड़ने वाले हैं तो वो भी ग्राउंड में उतर चुके हैं। हालांकि ग्राउंड में तो पहले से ही उतर रहे हैं, क्योंकि वो तो आपको पता है कि तथाकथित पत्रकार है, यूट्यूबर लोग कहते हैं उनको, मैं तो उनको पत्रकार मानता हूँ। हालांकि लोग कहते हैं कि तथाकथित पत्रकार है, चूंकि उनके पास डिग्री नहीं है इसलिए उनको तथाकथित पत्रकार कहा जाता है, यूट्यूबर कहा जाता है। खैर, जो भी हो, ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये हमारा विषय नहीं है। तो मनीष कश्यप है ना, ग्राउंड पे घूमते हैं, घूमते तो रहे ही हैं, लेकिन अब भी घूम रहे हैं और अब लोगों को वो भी समझा रहे हैं। ठीक वही काम कर रहे हैं जो प्रशांत किशोर करते आ रहे हैं पिछले कई महीनों से। वही काम मनीष कश्यप भी कर रहे हैं और लोगों को जाकर गांव गांव में लोगों को समझा रहे हैं कि चाची वोट ओकरे के दी है जे तारा बेटा के बारे में सोची, जे समाज के बारे में सोची, जे गांव के बारे में सोची हन उनकरे के वोट दी है। लुटेरा लोगों को वोट न दी है।
ये मनीष कश्यप कहते हैं, ये समझाते आ रहे हैं और लोग उनका समर्थन करते हैं एकदम साहब, उनके बातों में लोग हाँ जी कर रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप खड़ा होइए ना, चुनाव लड़िए ना, हमको वोट देंगे। तो लोगों में उत्सुकता है। अब ऐसा लग रहा है देख करके कि बिहार पहले वाला बिहार नहीं रहा है। जो बिहार है, जो अभी का बिहार है, वो पहले वाला बिहार नहीं रहा और शायद वो आपको चुनाव के बाद दिखेगा भी। बिहार समझदार हो चुका है, समझ रहा है, धोखेबाज लोगों को साइड करने वाला है बिहार। जो ईमानदार है, जो समाज के लिए सोचने वाला है, जो समाज सेवी है, वैसे लोगों को बिहार चुनने वाला है। इसलिए बिहार का पहला पसंद अब मनीष कश्यप बन चुके हैं। तो मनीष कश्यप तो अपने जो उनका जो मेन काम है कि बिहार के जनताओं को समझाना, चुनाव जीतकर गरीब, मजदूर, बेरोजगार युवाओं की आवाज को लेकर के संसद में जाकर उठाना, ये मनीष कश्यप ने ठान लिया है। इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और जनता भी इस बात को समझ गई है कि मनीष कश्यप से बेहतर कोई नहीं है बिहार में। यही एक ऐसा आदमी है जो चुनाव जीतेगा तो गरीबों की, मजदूरों की, युवाओं की, बेरोजगारों की बात जाकर संसद में करेगा। तो प्रण दोनों ने लिया है। मनीष कश्यप ने जहां एक तरफ लिया है प्रण कि हमें चुनाव लड़ना है और अपने गरीब भाइयों के लिए संसद में जाके लड़ना है, तो ठीक उसी प्रकार बिहार के जो लोग हैं उन्होंने भी ये प्रण ले लिया है कि मनीष कश्यप चुनाव भले ही जहां से लड़े, हालांकि ये क्लियर हो चुका है चंपारण से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पूरे बिहार वासी जो है उन्होंने प्रण ले लिया है कि मनीष कश्यप जहां से चुनाव लड़े हम वोट देंगे, अगर हम उस क्षेत्र के होंगे तो। क्योंकि मनीष कश्यप ने आपको पता है कि बड़े बड़े वादे किए। उन्होंने कहा है कि हम 1 लाख रोजगार देंगे, बेटियों को फ्री शिक्षा देंगे, 25,000 बेटियों को, दलाल मुक्त क्षेत्र बनाएंगे। तो मनीष कश्यप का जो वादा है महत्वपूर्ण वादा है, बड़ा वादा है। और अगर इसके आसपास भी चुनाव जीतकर अगर मनीष कश्यप करते नजर आ गए, अपने वादा को पूरा करते नजर आ गए, तो इस बात को आप लोग लिख के रख लीजिएगा। नाम मेरा आतिश बाबा है, पब्लिक थिम्स के पत्रकार है। लिख के रख लीजिएगा आप लोग कि आने वाले 20 सालों में मनीष कश्यप को बिहार का सीएम बनने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कितने बड़े पैसे वाले क्यों ना हो, कितना बड़ा उसका राजनीतिक बैकग्राउंड क्यों ना हो, मनीष कश्यप को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ये तो बात हो गई मनीष कश्यप के बारे में। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि तेजस्वी यादव ने जो इस बार काम किया है वो बड़ा बेहतरीन किया है। जो 17 महीने का जो कार्यकाल उनका रहा है, उस दौरान उन्होंने जो लोगों को नौकरी दी है वो बहुत बड़ा काम है। वो मतलब आप ऐसे समझ लीजिए ना कि बिहार के लोगों के लिए एक वरदान साबित हो गया है। क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में बिहार में बेरोजगारी, आप सबको पता है, नौकरी नहीं है। एक गांव में 1 से 2 लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी नहीं थी। जहां नीतीश कुमार इतने सालों से शासन कर रहे हैं उन्होंने नौकरी नहीं दिया, और तेजस्वी यादव जैसे ही आए शासन में वैसे ही उन्होंने नौकरी दे दिया। तो नौकरी के बदौलत ही तेजस्वी यादव के गुण गाए जा रहे हैं, तेजस्वी यादव के लोग फैन हुए हैं। आरजेडी पार्टी तो ऐसा लग रहा था कि डूब गई ना, क्योंकि लालू यादव ने जो काम किया था, क्या किया था लालू यादव ने? लूटा था ना, तभी तो जेल गए थे वो। तो लालू यादव के कामों से जो आरजेडी की छवि थी वो खराब हो गई थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने आरजेडी पार्टी की छवि को बना कर रख दिया इस बार 2.5-3 लाख नौकरी देकर। तो इस बात से खुश है। हालांकि नीतीश कुमार क्रेडिट खुद लेते हैं, वो कहते हैं कि वो भी लेना चाह रहे थे। नीतीश कुमार कहते हैं कि नहीं नौकरी तो हमने दी है। अरे तो नौकरी आपने दी है तो आप पहले क्यों नहीं दिए? जब आपकी सरकार गिरी, बीजेपी के साथ आपकी गठबंधन टूटी और जब आप आरजेडी के साथ आकर सरकार बनाए, तभी ना आपने नौकरी दिया है। और वो नौकरी आपने इसलिए दिया क्योंकि तेजस्वी यादव ने छात्रों से ये वादा किया था कि जब मैं शासन में आऊँगा, जब मैं सरकार में आऊँगा तो मैं आप लोगों को नौकरी दूंगा। तो तेजस्वी यादव के प्रेशर में आप किए हैं, तेजस्वी यादव की वजह से किए, तेजस्वी यादव के कारण किए हैं। आप ऐसे नहीं कर दिए। अगर ऐसे करना होता तो आप हर साल निकालते, वैकेंसी आप देते नौकरी दबा के, क्या दिक्कत था? तो तेजस्वी यादव ने एक इतिहास भी बनाया, एक रिकॉर्ड बनाया। 1 साल में, एक राज्य में इतने नौकरी कहीं नहीं दिया गया है, कहीं भी नहीं दिया गया है।
तो ये एक रिकॉर्ड भी बना है। तो तेजस्वी यादव ने काम किया है। लेकिन लालू यादव की अगर बात किया जाए तो लोग कहते हैं कि बिहार में रेल लाने वाले लालू यादव ही है। उतना हम अंदर नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन कम शब्दों में मैं आपको समझा दूं कि लालू यादव ने भ्रष्टाचार तो किया। लालू यादव ने भ्रष्टाचार तो किया।